तो देखो, आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की आर्थिक हालत ख़राब कर रखी है। तो उसी के संबंध में ये जो तेल है ना, तेल की कीमतें हैं, इनमें भी ज़बरदस्त रूप से कमी आई है पूरे की पूरे विश्व में। तो उसी संबंध में चर्चा की गई है। कहा गया है फ्यूचर्स शॉक। ये जो फ्यूचर्स है ना, इस फ्यूचर्स का मतलब होता है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी दो देशों के बीच में जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स। मतलब जैसे कि ये सऊदी अरब है और ये भारत है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, एक समझौता हो रखा है कि क्या, कि भाई जैसे भारत ने सऊदी अरब से बोल दिया कि हम 2022 तक आपसे तेल खरीदेंगे, तो एक प्राइस फिक्स कर लेंगे ये आगे आने वाले समय के लिए। यानी कि आज आपने समझौता किया और आगे आने वाले टाइम के लिए आपने एक प्राइस फिक्स कर दी कि भाई इस फिक्स प्राइस पर सऊदी अरब भारत को 2022 तक तेल बेचेगा और भारत भी सऊदी अरब से ही 2022 तक इस कीमत पर तेल खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर्स। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई अर्थव्यवस्था में कोई भी गिरावट आए, चाहे उसको जो है माना नहीं जाएगा कि भाई अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को आप नज़रअंदाज करते हुए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करोगे। तो अब ये जो फ्यूचर्स है ना, इनके चक्कर में क्या हो रहा है कि तेल की कीमतें जो है बहुत ज़बरदस्त रूप से गिरावट आई है तेल की कीमतों में। तो एक तरीके से आज की कंडीशन अगर हम देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि सऊदी अरब और भारत में एक समझौता हो रखा है। तो सऊदी अरब को घाटा उठाना पड़ रहा है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इनको अपनी जेब से नुकसान भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका कि भाई इसी कीमत पे यह भारत को तेल बेचेगा, लेकिन कीमतों में अब आ गई कमी, बहुत ज़बरदस्त रूप से जो है कमी आ गई है। तो ये उल्टा खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। होता नहीं है ऐसा। तो ये एडिटोरियल कहता है, आगे देखते हैं। तो एक ज़बरदस्त झटका लगा है पूरा की पूरा कि फ्यूचर्स शॉक, कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, इनको एक ज़बरदस्त झटका पहुंचा है। द स्टीप फॉल इन ऑयल प्राइसेस इज नॉट ऑल गुड न्यूज फॉर इंडिया। आगे एडिटोरियल क्या बताता है, देखो ये स्टीप जो है ना, स्टीप इसका मतलब होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा ढलान, ज़बरदस्त रूप से। जैसे कि ये पहाड़ की चोटी है, तो ये जो है ना, ये जो ढलान सी है, इसको बोलेंगे स्टीप। स्टीप फॉल का मतलब होता है ज़बरदस्त गिरावट, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से ढलान। तो द स्टीप फॉल इन ऑयल प्राइसेस इज नॉट ऑल गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, कि ज़बरदस्त रूप से तेल की कीमत में गिरावट आना भारत के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आगे एडिटोरियल बताता है पूरी चीज़ को किस तरह से, कि 5 डिकेड्स आफ्टर, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। तो लगभग 50 साल पहले क्या हुआ था, 5 डिकेड्स है ना, 5 दशक पूर्व क्या हुआ था, आफ्टर द ऑयल शॉक ऑफ 1973, 1973 की बात है। ज़बरदस्त एक ऑयल शॉक लगा था उस टाइम भी, एक झटका लगा था। देखते हैं क्या हुआ था उस दौरान। व्हेन एन अरब एम्बार्गो, ये जो शब्द आया ना एम्बार्गो, इस एम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगा देना। अरब कंट्रीज़ जो हैं, इन्होंने 1973 के टाइम पे क्या किया था, बैन लगा दिया था। किस चीज़ पर बैन लगा दिया था? ऑन द सप्लाई ऑफ ऑयल। देखो, जो तेल की जो सप्लाई पूरे विश्व में होती है, ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ के द्वारा की जाती है। तो इन अरब कंट्रीज़ ने क्या किया था 1973 में, ये जो भी पश्चिम के देश है ना, टू सम वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न पावर्स का मतलब है यहाँ पे पश्चिम के देश, इंक्लूडिंग अमेरिका, इसके अलावा अन्य जो भी देश हैं पश्चिम के, इन सारे देशों पर तेल की कीमत को, ये जो तेल जो सप्लाई किया जाता है ना पश्चिमी देशों को, तो इस तेल को सप्लाई करने पर इन्होंने बैन लगा दिया था 1973 के दौरान। तो उस दौरान क्या हुआ था, सेंड द प्राइसेस ऑफ क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल। तो उस दौरान क्या हुआ था, कच्चे तेल की कीमतें जो है वो आसमान छूने लगी थी, स्काई रॉकेटिंग, 4-fold, 4 गुना बढ़ गई थी ये जो कच्चे तेल की कीमतें। $12 ए बैरल है ना, इतनी हो गई थी। कितनी? $12 ए बैरल। ये जो एक बैरल है ना, इसमें लगभग होते हैं 159 लीटर, है ना, 158 या 159 आप कह सकते हो, है ना, इतना एक बैरल में होता है ना। इसको देख लेना और अच्छी तरह से, कितना एकदम 159 पॉइंट ऐसा कुछ होता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एक झटका तो तब लगा था हमें तेल की कीमतों के दौरान, कब? 1973 के दौरान, जब पूरे की पूरे ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या किया था, ऑयल की सप्लाई करने पर बैन लगा दिया था पश्चिमी देशों को। तो तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई थी, $12। अब दूसरा झटका हमें कब लगा है? अब लगा है वर्तमान में। दूसरा झटका अभी लगा है हमें। द ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ये दोबारा से सामना करना पड़ रहा है। इसे क्या फेसेस सामना करती है? ए फ्रेश शॉक, एक नया झटका लगा है फ्रॉम ए फ्री फॉल। ये जो फ्री फॉल आया है ना, इस फ्री फॉल का मतलब होता है जबरदस्त गिरावट आना, मुक्त गिरावट, है ना, फ्री फॉल इन ऑयल प्राइसेस की, ऑयल की कीमतों में एक बार फिर से। पहले तो हमें 1973 के दौरान तो मिला था कि जबरदस्त रूप से उछाल आया था, ऑयल की कीमतें जबरदस्त रूप से बढ़ गई थी, और अब हमें देखने को मिला है कि ऑयल की कीमतें जो है जबरदस्त रूप से घट गई है। क्यों घट गई हैं? क्योंकि देखो भाई, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है।
तो लॉकडाउन की स्थिति में सारे की सारे मामले जो है, यानी कि एक तरह से तेल का उपयोग ही नहीं हो रहा कहीं भी, है ना, ठप्प पड़ गया मामला। अब तेल है, जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं ना देश, जैसे कि सऊदी अरब है, रशिया है, ये तेल का प्रोडक्शन कर करके इन्होंने तो अपने टैंकर भर रखे हैं। अब लेकिन इनको खरीदने वाला कोई है नहीं, तो खरीदने वाला कोई है नहीं तो अपने आप तेल की कीमतें गिर जाएंगी ना। यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई लॉकडाउन की स्थिति के चलते ये जो है तेल की मतलब जो मांग है उस मांग में ज़बरदस्त रूप से कमी आई है, तो उसके चलते अपने आप इनकी कीमतें जो है बुरी तरीके से गिर गई हैं। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है कि ऑन मंडे, सोमवार को हमें क्या देखने को मिला कि मे फ्यूचर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वही फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो मई तक के लिए हो रखे थे, है ना, कि भाई मई तक के लिए, मतलब कि ये जो 2020 चल रहा है ना हमारा, तो 2020 में मई तक के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रखे थे ना, उनकी बात करता है डिटेल। मे फ्यूचर्स फॉर द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। अब क्या है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट? ये क्या है, एक कच्चे ऑयल का एक टाइप है। जैसे कि क्या है कि एक तरीके से 3 होते हैं ये, एक तो होता है ब्रेंट, BRENT ब्रेंट, और एक होता है हमारा दुबई, DUBAI, है ना, ब्रेंट हो गया, दुबई हो गया, और तीसरा होता है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये क्या है, क्रूड ऑयल के प्रकार हैं, ये कच्चे तेल के एक तरीके से प्रकार हैं जो कि कीमतों को निर्धारित करते हैं कि भाई क्या तेल की कीमत रहेंगी। तो यही देखो, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट US क्रूड, ये अमेरिका का कच्चा तेल है, इसका नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। प्लंज्ड बिलो जीरो, प्लंज्ड का मतलब है बिल्कुल नीचे चले जाना, डूब जाना, रसातल में चले जाना। बिलो जीरो टू टच, ये जीरो के भी नीचे चला गया, यानी कि ये जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, ये अमेरिका का ये जो कच्चा तेल है जिसका कि नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इसने जो भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं अन्य देशों से, तो इसकी कीमतों में जो है हमें कमी देखने को मिली। क्या, जीरो से भी नीचे चला गया। टू टच ए हिस्टोरिक लो, हिस्टोरिक लो का मतलब है ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल नीचे चला गया, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। देखो ये कितना माइनस में चला गया, -40.32 ए बैरल। आगे देखते हैं। अब देखो ये, यानी कि अब देखो नेगेटिव में चला गया। अब देखो एडिटोरियल खुद बताता है कि नेगेटिव प्राइस का क्या मतलब होता है। ए नेगेटिव प्राइस इम्प्लाइज का मतलब है कि भाई इसका ये मतलब है, ए नेगेटिव प्राइस इम्प्लाइज दैट ए सेलर वुड हैव टू पे द बायर टू पे द बायर टू होल्ड द ऑयल टू बी सप्लाइड। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। ए नेगेटिव प्राइस का मतलब होता है कि जो बेचने वाला है ना, जो तेल को बेच रहा है, उसको भुगतान करना पड़ेगा, किसको, खरीदने वाले को, टू होल्ड द ऑयल टू बी सप्लाइड। कि अगर जो सेलर है, जो तेल को बेचने वाला है, वो चाहता है कि खरीददार खरीदता रहे, तो सेलर को कीमत अपनी जेब से चुकानी होगी। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही हो गया, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका है पहले से कि भाई इतने समय तक, कि भाई 2020 तक, 2022 तक या 2025 तक हम आपसे तेल लेते रहेंगे और आप हमें तेल बेचते रहोगे, और इस ये फिक्स हमारी कीमत रहेगी। अब ठीक है, कीमत तो फिक्स कर दी, लेकिन अब अगर कीमत नीचे चली गई तो नुकसान तो उसे उठाना पड़ेगा ना, जो बेचने वाला। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नेगेटिव प्राइस का मतलब ये होता है कि सेलर को अपनी जेब से देना पड़ेगा पैसा। वुड हैव टू पे द बायर टू होल्ड का मतलब है बनाए रखना, द ऑयल टू बी सप्लाइड, कि अगर सेलर चाहता है कि ऑयल की सप्लाई चलती रहे तो सेलर को जो है अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। वाइल द अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो कि पहले न हुआ हो, उसको बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड प्लंज। तो ये जो तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है ना, जो प्लंज हमें देखने को मिला, ये अभूतपूर्व है, ऐसा हमें पहले देखने को नहीं मिला। वाइल द अनप्रेसिडेंटेड प्लंज इन द पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जो भी कुछ हमारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ खास जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनमें जो ज़बरदस्त रूप से कमी आई है, कुड बी पार्टली एक्सप्लेन्ड, उसको कुछ हद तक, पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक, आंशिक रूप से समझाया जा सकता है ना, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि भाई ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें इतनी ज़बरदस्त जो कमी आई है वो क्यों आई है। तो इसको हम कुछ हद तक इस तरह से समझा सकते हैं, क्या, एक्सप्लेन्ड अवे एज ए टेक्निकल एनोलॉमी, टेक्निकल एनोमेली का मतलब होता है विसंगति, कि भाई कुछ एक तरीके से कुछ तकनीकी गड़बड़ी के माध्यम से भी आप समझा सकते हो इसे। आप कह सकते हो कि नहीं यार, ये ऐसी बात नहीं है, पूरी की पूरी स्थिति इतनी खराब नहीं है, ये तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है ना, टेक्निकल एनोमेली बोल सकते हो आप। गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए। दैट द मे कॉन्ट्रैक्ट वाज सेट टू एक्सपायर ऑन ट्यूसडे,
कि भाई ये जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, तो ये जो मई का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था ना मार्च 2020 के मई तक, तो ये एक्सपायर होना था कब, ट्यूसडे को, है ना, वाज सेट, मतलब बिल्कुल रेडी था ये ट्यूसडे को होने को तैयार। बियॉन्ड विच बायर्स वुड नीड टू बी रेडी टू टेक फिजिकल डिलीवरी। तो देखो मई तक था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो मई में जब ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में जो भी खरीदार हैं, जो भी तेल खरीदना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, वुड नीड टू बी रेडी, इनको तैयार रहना होगा खरीदारों को, टू टेक फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी का मतलब है कि अब जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब अगर आपको चाहिए तो आओ हमारे पास और सीधा सीधा इसकी खरीदारी करो। तो एडिटोरियल फाइनली बात क्या करना चाहता है, एडिटोरियल यहाँ इस चीज़ में ये बताना चाहता है कि ये जो ज़बरदस्त रूप से कमी आई है ना, तो कुछ लोग क्या है इस कमी को समझाने के लिए ये बोल रहे हैं कि ये जो कमी है ये एक तरीके से तकनीकी रूप से कुछ गड़बड़ कह सकते हो आप इसे, तकनीकी गड़बड़ कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पूरी की पूरी गड़बड़ नहीं है, कुछ तकनीकी गड़बड़ कह सकते हो आप इसे, क्योंकि भाई मई में जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना था और इसके बाद जो है बियॉन्ड विच बायर्स को जो है खरीदारी करनी थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आके। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये एक तकनीकी खराबी भी हो सकती है, लेकिन एडिटोरियल क्या कहता है, एडिटोरियल का ये मानना है कि वास्तविकता ये है कि ऑयल प्राइसेस आर डेस्परेटली मतलब है बुरी तरीके से, कि ऑयल प्राइसेस आर डेस्परेटली इन सर्च ऑफ बॉटम, कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कोई कुछ भी कहे, हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि साहब ये जो ऑयल प्राइसेस में जो इतनी ज़बरदस्त रूप से ये जो कमी आई है ये कुछ तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है, क्या है हकीकत, कि ये जो तेल की कीमतें हैं आर डेस्परेटली इन सर्च ऑफ बॉटम, ये ज़बरदस्त रूप से नीचे जा रही हैं, बॉटम में जा रही हैं, तली में जा रही हैं, ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सप्लाई ग्लट, ये जो शब्द आया है ना ग्लट, इस ग्लट शब्द का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो, इस ग्लट का मतलब और ज़्यादा, एक्सेस, है ना, उसको कह सकते हो आप ग्लट, कि ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सप्लाई ग्लट। सप्लाई ग्लट का मतलब है कि भाई सप्लाई की अधिकता हो जाना, सप्लाई की अधिकता हो जाना, है ना, कि भाई एक तरीके से पूर्ति ज़्यादा हो रही है। ए परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ सप्लाई ग्लट एग्जाजरबेट का मतलब होता है और ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ देना। एग्जाजरबेट का मतलब है कि स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। इन मार्च में क्या हुआ, इसी वर्ष की बात हो रही है, इसी वर्ष हमें मार्च में क्या देखने को मिला था, लड़ाई देखने को मिली थी, किन किन में, सऊदी अरेबिया में और रशिया में। इन दोनों ने क्या किया था कि ये दोनों जो है ना लगातार उत्पादन किए जा रहे थे, सऊदी अरेबिया और रशिया जो है लगातार तेल का उत्पादन किए जा रहे थे, जबकि इनको ये समझना चाहिए था साहब कि कोविड-19 के चलते चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जब इस तेल को खरीदने वाला ही कोई नहीं है तो हम क्यों प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। अगर लगातार प्रोडक्शन किए जाएंगे तो क्या होगा, इसके चलते अपने आप कीमतें नीचे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि माल अधिक हो गया और ख़रीदने वाले कम बचे, माल अधिक हो गया और ख़रीदने वाले कम बचे, तो अपने आप ये जो माल है इसकी कीमत नीचे जानी ही जानी है। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि ये परफेक्ट स्टॉर्म, कि एक मतलब ज़बरदस्त तूफान जो है सप्लाई ग्लट, यानी कि सप्लाई लगातार रूप से की जा रही थी, ग्लट अधिकता में की जा रही थी, तो ये जो लगातार जो सप्लाई की जा रही थी ना, इसको और ज़्यादा बिगड़ गई, स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई। एग्जाजरबेट का मतलब है परिस्थिति का और ज़्यादा खराब हो जाना। तो मार्च में परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो गई बाय ए प्राइस वार का मतलब है कीमतों की लड़ाई, किन दोनों में चल रही थी, दैट्स आ की प्रोड्यूसर का मतलब है कि तेल का ये जो मुख्य उत्पादन करने वाले देश हैं सऊदी अरेबिया और रशिया। रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो इन दोनों देशों ने क्या किया, ये जो आउटपुट है, आउटपुट का मतलब है एक तरीके से ये जो उत्पादन है, तो सऊदी अरेबिया ने और रशिया ने, इन दोनों में जो है प्राइस वार चल रहा था कि मतलब कीमतों की लड़ाई चल रही थी कि भाई जो है ये दोनों देश हैं, दोनों देश सप्लाई करते हैं, सऊदी अरेबिया भी और रशिया भी। तो इन दोनों देशों में ये लड़ाई चल रही थी कि कौन देश कम कीमत पर सप्लाई कर सकता है तेल को। तो उसके चक्कर में ये दोनों देश जो है प्रोडक्शन किए जा रहे थे लगातार, मानने को राजी नहीं था कोई भी देश, एक दूसरे से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इन दोनों देशों ने ये नहीं समझा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और मांग है ही नहीं। तो क्या हुआ कि रैंप अप आउटपुट, तो ऑयल का प्रोडक्शन जो है बढ़ता चला गया, रैंप अप आउटपुट, इवन एज डिमांड कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ क्या होता चला गया कि डिमांड, ऑयल की जो डिमांड है वो पूरे विश्व में जो है कम होती चली गई। डिमांड कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के चलते द कोविड-19 आउटब्रेक।
आउटब्रेक का मतलब है यहाँ पे प्रकोप, कि दूसरी तरफ कोविड-19 के चलते डिमांड में जो है लगातार कमी आती चली गई। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, सेंट प्राइसेस इनटू ए स्टीपर स्लाइड। तो फाइनली इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिला। स्टीप स्लाइड का मतलब होता है जबरदस्त गिरावट, जबरदस्त रूप से कमी आना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब परिस्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। किन किन ने, रशिया ने और सऊदी अरेबिया ने। क्यों? क्योंकि ये लगातार जो है अपना आउटपुट बढ़ाते रहे, प्रोडक्शन करते रहे। इन्होंने इस बात को नहीं देखा कि, और डिमांड जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती रही, डिमांड जो है कमी आती रही डिमांड में। क्यों आती रही डिमांड में कमी? कोरोना वायरस के चलते, कोरोना वायरस प्रकोप के चलते। तो इसके चलते जो है फाइनली हमें ये देखने को मिला कि ये जो तेल की कीमतें हैं ये ज़बरदस्त रूप से गिर गई। अब देखते हैं आगे एडिटोरियल क्या बात करता है कि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, मैंने बताया ना आपको ये 3 हैं। ये एक तो था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी ना, WTI, एक है ब्रेंट और एक है दुबई। ये जो एक तरीके से क्या है, एक आप इनको कच्चे तेल हैं, एक कच्चे तेल हैं। ये तो हो गया अमेरिका वाला, ये हो गया, ये ब्रेंट हो गया और ये दुबई का हो गया है ना। इनके माध्यम से क्या है, कीमतें निर्धारित होती हैं इन्हीं के माध्यम से कि भाई इस दुबई का जो कच्चा तेल है उसकी कीमत क्या चल रही है, ये जो WTI ये जो अमेरिका का है इसकी कच्ची तेल की कीमत क्या चल रही है। तो इसके माध्यम से क्या करते हैं हम, ये बेंचमार्क है, ये मापदंड है ये। तो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स, तो ये जो ब्रेंट क्रूड से जुड़े हुए जो भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हैं, तेल के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, हैव टम्बल्ड का मतलब है लुढ़क जाना, कमी आ जाना, गिर जाना, मोर देन 67% इन 2020 टू अबाउट $21 ए बैरल एज ऑफ ट्यूसडे आफ्टरनून इन लंदन ट्रेडिंग। कि ये लंदन के बाजार से संबंधित अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को आफ्टरनून के टाइम की बात अगर हम करें तो उस दौरान की खबर ये है कि ये जो ब्रेंट क्रूड है इसमें गिरावट देखने को मिली। कितनी? 67% की गिरावट देखने को मिली और उसकी कीमत कितनी हो गई? $21 ए बैरल। इसके साथ ही साथ और बात अगर हम करें तो वाइल, जबकि ये जो WTI फ्यूचर्स है ना, WTI कच्चे तेल से जुड़े हुए जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनमें कितनी कमी देखने को मिली? हैव प्लंज, इनमें कमी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली है। अबाउट 110% की गिरावट देखने को मिली। और ये कितने चले गए? WTI का ये जो फ्यूचर तेल के कॉन्ट्रैक्ट है इनकी कीमत कितनी चली गई नीचे? -$5.78। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑब्जर्व दिस मंथ, कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा से संबंधित जो एजेंसी है इसने इस मंथ देखा, क्या देखा इसने? दैट द कन्फाइनमेंट मेजर्स इंस्टीट्यूटेड वर्ल्ड वाइड। कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को सीमित कर देना, नियंत्रित कर देना, कंट्रोल कर देना। कि भाई कोरोना वायरस के चलते हर देश ने कन्फाइनमेंट मेजर्स अपना रखे हैं। मेजर्स का मतलब उपाय, कन्फाइनमेंट मेजर्स का मतलब है कि भाई लॉकडाउन की स्थिति निर्मित कर रखी है, हर देश ने रोक रखा है, सबको सीमित कर रखा है मूवमेंट को। तो ये जो कन्फाइनमेंट मेजर्स हैं जो कि पूरे विश्व में स्थापित किए हुए हैं, इनके चलते क्या हुआ है? हैव रिजल्टेड, इनका परिणाम क्या हुआ है? इन ए ड्रामेटिक डिक्लाइन इन ट्रांसपोर्टेशन। इस लॉकडाउन के चलते या फिर ये जो कन्फाइनमेंट मेजर्स हैं इनके चलते क्या हुआ है? नाटकीय रूप से ड्रामेटिक डिक्लाइन, कमी देखने को मिली हमें। डिक्लाइन मतलब कमी इन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, कि भाई ये जो भी परिवहन का काम होता है इस परिवहन के काम में ज़बरदस्त रूप से कमी आई है, ट्रांसपोर्टेशन में कमी आई है। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन है तो लोगों का मूवमेंट ही बंद पड़ा है पूरी तरीके से, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कमी आना है। तो विच विल इरेज एटलीस्ट ए डिकेड ऑफ डिमांड ग्रोथ। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता ना, अगर ये कोरोना वायरस नहीं आया होता, कुल मिला के इस कोरोना वायरस ने क्या किया है कि अगला आने वाला जो 10 वर्षों का समय था ना, उसकी जो मांग थी, अगले आने वाले 10 वर्षों में जितनी मांग होती ना तेल की, उस तेल की मांग को इसने मिटा के रख दिया। उस तेल की मांग में एक तरीके से इसने कमी ला के रख दी। वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विच विल इरेज, कम कर देना या मिटा देना, एटलीस्ट ए डिकेड ऑफ डिमांड ग्रोथ, कि पूरे आगे आने वाले 1 दशक में डिमांड में जितनी वृद्धि हमें देखने को मिलती ना, उस वृद्धि को मिटा डाला या कम कर डाला किसने? कोरोना वायरस ने। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। आगे देखते हैं कि विद स्टोरेज फॉर क्रूड, यानी कि कच्चे तेल को स्टोरेज करना, उसे जो है एक तरीके से आपने प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद में उसको स्टोर कर लिया, रख लिया उसको, है ना। या तो जमीन पे स्टोर कर लो उसे, या फिर ऑफशोर इन सुपर टैंकर। ऑफशोर का मतलब है समुद्र तट से थोड़ी सी दूर, ऑफशोर का मतलब है समुद्र तट से थोड़ी सी दूर पे जाके उनको टैंकर्स में भर के आपने स्टोर कर लिया। नियरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि भाई ये जो कच्चा तेल है ना, कि जो क्षमता हो सकती है ना स्टोर करने की, वो पूरी की पूरी लबालब है। जितनी भी, जैसे कि सऊदी अरब है, ये जितना कर सकता है ना स्टोर, जो भी पूरा स्टोर कर सकता है, वो पूरी की पूरी क्षमता, बिल्कुल जितना भी स्टोर हो सकता है वो पूरा की पूरा स्टोर कर रखा है, नियरिंग कैपेसिटी। और बिकमिंग
प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो जाना, है ना। और बिकमिंग प्रोहिबिटिवली एक्सेसिव मतलब कि ये जो स्टोर करके रखा हुआ है तेल, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी जितनी क्षमता हो सकती है ना स्टोर करने की किसी भी देश की, उतनी पूरी क्षमता से जो देश उत्पादन करता है उसने अपना स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ना, ऑयल प्रोड्यूसर ही स्टोर करेंगे ऑयल को, आर गोइंग टू हैव लिटिल ऑप्शन। अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब यहाँ पे अगर लिखा होता ना ए लिटिल ऑप्शन, इसका मतलब है कुछ ऑप्शन इनके पास बचा हुआ है। लिटिल ऑप्शन मतलब अब ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ये जितना स्टोर कर सकते थे इन्होंने उतना स्टोर कर रखा है। अब इनको इनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है मामला। क्यों? तो ऑयल प्रोड्यूसर्स जो आर गोइंग, अब ये करने जा रहे हैं, ऑयल प्रोड्यूसर जो भी ऑयल उत्पादक हैं ये करने जा रहे हैं क्या, इनके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, हैव लिटिल ऑप्शन बट टू कर्टेल आउटपुट। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ऑयल प्रोड्यूसर्स को कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है कमी करना, कम करना किसी चीज़ को, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, कि ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर दें, उसको जो है कट कर दें। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। आगे देखते हैं कि सऊदी अरबिया इज रिपोर्टेड टू बी कंसिडरिंग आउट, सऊदी अरबिया इज रिपोर्टेड टू बी, सऊदी अरबिया के बारे में ऐसी रिपोर्ट मिली है, ऐसी जानकारी मिली है हमें कि सऊदी अरबिया जो है क्या करने जा रहा है, टू बी कंसीडरिंग आउटपुट कट्स, कि सऊदी अरबिया जो है कंसीडर का मतलब विचार कर रहा है कि जो आउटपुट है, जो उत्पादन होता है ऑयल का, उसमें कट कर दे। कितना कर दे? हाँ, ऑयल में कट कर दे। इवन बिफोर, किसके पहले? ए 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे डील इट हैड स्ट्रक विथ रशिया। तो देखो अभी क्या हुआ कि मार्च में इन दोनों में लड़ाई चल रही थी कि इधर तो ये सऊदी अरेबिया जो है अपना प्रोडक्शन किए जा रहा था और इधर जो रूस है वो अपना प्रोडक्शन किए जा रहा था, लगातार दोनों की दोनों अपना प्रोडक्शन किए जा रहे थे। अब ये प्रोडक्शन क्यों किए जा रहे थे दोनों की दोनों? ये इसलिए कर रहे थे कि भाई कौन सस्ते में तेल को बेचता है, इसके लिए लगातार किए जा रहे थे। तो फाइनली इन दोनों देशों ने जो है मिलके बैठ के इन्होंने बात की और इन दोनों देशों ने फाइनली समझौता किया कि लड़ाई लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करते हैं कि ये डिमांड तो इसकी है नहीं तेल की, तो ऐसा करते हैं दोनों की दोनों देश जो है हम इस ऑयल प्रोडक्शन में कमी लेके आते हैं। तो इन्होंने एक डील की, स्ट्राइक ए डील, ये जो लिखा हुआ है ना स्ट्रक ए डील, स्ट्राइक ए डील का मतलब है एक तरीके से सौदे का पट जाना, है ना, सौदा हो जाना। तो इन दोनों ने सौदा किया था। क्या सौदा किया था कि 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ये जो है कमी करेंगे तेल में। तो ये जो डील हुई है ना, उस डील के पहले ही सऊदी अरेबिया कमी करने को तैयार हो गया। ये डिटेल फाइनली बात करना चाह रहा है कि ऐसी हमें जानकारी मिली है कि सऊदी अरेबिया जो है वो विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? टू कट इवन बिफोर। डील इनमें क्या हुई है सऊदी अरेबिया और रशिया में कि हम प्रतिदिन 9.7 मिलियन बैरल तेल का प्रोडक्शन में कमी करेंगे। तो ये जो है ना, तो उसके पहले ही सऊदी अरेबिया कट करने को तैयार है। टू कट प्रोडक्शन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम मे, टेक इफेक्ट का मतलब है प्रभावी हो जाना, कि भाई ये जो डील है, ये डील तो प्रभावी होनी थी मई से। ये जो डील सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में हुई है, ये डील प्रभाव में आनी थी कब से? मई से। लेकिन इस डील के प्रभाव में आने से पहले ही सऊदी अरेबिया ने विचार कर रहा है, सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन में कमी कर दे। आगे देखते हैं। स्टिल, फिर भी, मेयरली क्लोजिंग द टैप, क्लोज द टैप, टैप का मतलब जैसे आपका नल है, नल चल रहा है, पानी बह रहा है, तो आपने क्या किया, उसको बंद कर दिया। क्लोजिंग द टैप है ना, उसको बंद कर दिया, क्लोजिंग द टैप। तो इसी तरह से क्या है कि अधिक मात्रा में लगातार उत्पादन होता जा रहा है ना, इस उत्पादन को बंद कर देने से, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि ठीक है हम बंद कर देते हैं, रशिया ने बोल दिया कि हम भी जो है हमारे उत्पादन को बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से टैप को बंद कर देने से काम नहीं चलेगा। मेयरली, मात्र, क्लोजिंग द टैप ए नॉच, ए नॉच का मतलब है कुछ डिग्री तक, कुछ सीमा तक, ए नॉच और टू, कि थोड़ा बहुत जो है आपने बंद कर दिया, थोड़ा बहुत उत्पादन को बंद कर दिया। इज नॉट गोइंग टू रेड्रेस, रेड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, इससे समाधान नहीं हो जाएगा। किस चीज़ का? द ओवर सप्लाई इन द मार्केट, कि मार्केट में ये जो तेल है इसकी जो ओवर सप्लाई हो रखी है, तो इस समस्या का समाधान सिर्फ इस बात से नहीं हो जाएगा कि रशिया है या फिर सऊदी अरेबिया ये कुछ हद तक जो है कुछ हद तक जो है अपने प्रोडक्शन में कमी कर दें। एट ए टाइम, एक ऐसे दौर में, व्हेन द ग्रेट लॉकडाउन, की चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति है, हैज डिस्ट्रॉयड डिमांड, चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति ने एक तरीके से डिमांड में जबरदस्त रूप से कमी ला दी है। ऑन डिस्ट्रॉयड डिमांड ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, अनप्रेसिडेंटेड स्केल का मतलब है अभूतपूर्व पैमाना, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जैसा कि पहले कभी देखने को नहीं मिला, कि उस पैमाने पर
तेल की मांग में कमी आई है, जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे हालातों में थोड़ा बहुत आप प्रोडक्शन में कमी कर भी दोगे तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा कि पूरे मार्केट में सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रखी है और मांग जो है वो बहुत कम है। तो इसको समाधान करने के लिए आपको कुछ और भी उपाय करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं कि एडिटोरियल क्या बात करता है कि इंडिया हैज़ प्रूडेंटली, इंडिया हैज़ प्रूडेंटली, प्रूडेंटली का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्वक, है ना, कि इंडिया ने क्या किया है, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक क्या किया है, इंडिया हैज़ प्रूडेंटली बीन यूजिंग, कि इंडिया जो है लगातार बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उपयोग कर रहा है किस चीज़ का, द शार्प फॉल, कि ये जो बहुत ज़बरदस्त रूप से जो गिरावट आई है ना इन बोथ क्रूड प्राइसेस एंड डोमेस्टिक डिमांड। देखो भारत में भी दोनों ही चीज़ों में कमी आई है, कि किस चीज़ में कमी आई है, इनकी ये जो कमी आई है ना क्रूड प्राइसेस में, कि भाई ये जो कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इनमें पूरे विश्व में कमी आई है। साथ ही साथ भारत में डोमेस्टिक डिमांड में, कि भाई भारत में ये जो लोग बाग हैं जो कि कच्चे तेल का उपभोग करते हैं, तो इस डिमांड में भी कमी आई है। तो इस डिमांड को और ये जो ऑयल प्राइसेस की कीमतें हैं इनको, और ये जो ऑयल प्राइसेस की कीमत में जो कमी आई है इनको इंडिया बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जो है संभाल रहा है। टू एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाना। टू बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक रिजर्व। देखो स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है बचा के रखना किसी चीज़ को, स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब होता है युद्ध के टाइम के लिए बचा के रखना। तो भारत क्या कर रहा है कि भाई ऑयल सप्लाई ज़्यादा हो चुका है, भारत के पास भी ऑयल सप्लाई ज़्यादा है, तो भारत क्या कर रहा है, और तेल की कीमतें कम है, तेल की कीमतें कम है, तो भारत ने क्या किया, अन्य देशों से तेल को खरीद लिया, जैसे कि सऊदी अरेबिया से तेल को भारत ने खरीद लिया। और इधर मांग में भी कमी है, लोग बाग तेल को उपयोग नहीं कर रहे, तो ठीक है भारत ने स्टोर कर लेते हैं, इससे क्या दिक्कत है, कभी युद्ध होगा तो युद्ध के दौरान पे काम आएगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस तरह से इंडिया जो है प्रयोग कर रहा है कि इंडिया हैज़ प्रूडेंटली बीन यूजिंग द शार्प फॉल इन बोथ क्रूड प्राइसेस एंड डोमेस्टिक डिमांड, कि भारत में डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी है, तेल को लोग बाग यूज नहीं कर रहे, और इधर पूरे विश्व में जो है एक तरीके से तेल जो है सस्ते में मिल रहा है, तो भारत ने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध के दौरान काम आएगा स्ट्रेटजिक रिजर्व के रूप में। वाइल द स्लाइडिंग ऑयल प्राइसेस वुड हेल्प सिग्निफिकेंटली पेयर, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट पे। एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि स्लाइडिंग ऑयल प्राइसेस, कि कम होती हुई तेल की कीमतें, खिसकती हुई तेल की कीमतें, कम होती हुई तेल की कीमतें निश्चित रूप से सिग्निफिकेंट, मतलब काफ़ी हद तक मदद करेंगी भारत की पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, कम करना, इस पेयर का मतलब होता है कम करना, कि भारत का इंपोर्ट का मतलब है आयात, कि भारत ये जो तेल का आयात करता है तो उसके लिए जो बिल का भुगतान भारत को करना पड़ता है, तो उस बिल के भुगतान में एक तरीके से कमी आएगी, ये तो पक्का है। लेकिन ए प्रोट्रैक्टेड डिमांड, प्रोट्रैक्टेड, इस प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, एक लंबे पीरियड तक फैला हुआ। लेकिन भारत ने, ठीक है कि तेल तो आपने खरीद लिया सस्ती कीमत पर, लेकिन ये जो लंबे समय तक चलने वाली मांग में कमी है, लॉकडाउन बना हुआ है भारत में, लोग बाग तेल का उपयोग कर नहीं रहे, तो ये जो लंबे समय तक तेल के मांग जो है उसमें जो कमी बनी रहनी है, उसके माध्यम से क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा साहब, ड्रॉट वुड एंड अप हर्टिंग द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू सीवियरली। सीवियरली का मतलब होता है बहुत ही गंभीर रूप से, कि सरकार का जो टैक्स के माध्यम से सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, उसमें बहुत ज़बरदस्त रूप से कमी आएगी। हर्ट का मतलब है बहुत ज़बरदस्त रूप से चोट पहुंचेगी। तो देखो थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में, बिल्कुल पोइटिक अंदाज में ये बात लिखी हुई है, क्या कि ठीक है कि भारत जो आयात करता है उस आयात के बिल में तो कमी आएगी, कम कीमतों में तेल तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये जो लंबे समय तक तेल की मांग में कमी भारत में बनी हुई है, उसके माध्यम से एक तरीके से ये जो सूखा बना हुआ है ना, इसको देखो क्या कहा गया है, प्रोट्रैक्टेड डिमांड, कि भाई डिमांड में जो कमी बनी हुई है ना, उसको क्या बोल दिया हमने, एक तरीके से सूखा बोल दिया है ना, कि भाई जो जबरदस्त रूप से डिमांड में जो कमी बनी हुई है उसका क्या परिणाम होगा, उसका नतीजा क्या होगा, वुड एंड अप हर्टिंग द गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यूज, कि भारत का ये जो राजस्व है उस राजस्व में कमी आएगी और गंभीर रूप से कमी आएगी, स्पेशली एट ए टाइम, और खास करके एक ऐसे दौर में, व्हेन इट बैडली नीड्स एवरी एडिशनल रूपी, और भारत एक ऐसे दौर में है जहां पर कि भारत को एक एक रुपये की जरूरत है, एडिशनल, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन इट बैडली नीड्स, भारत को बुरी तरीके से जरूरत है, एवरी एडिशनल रूपी इट कैन गार्नर, ये जो शब्द है ना गार्नर, गार्नर का मतलब होता है एक तरीके से इकट्ठा करना, कि संचय करना, कि भारत को इस समय कोरोना वायरस के दौर में अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, वहाँ एक एक रुपये की भारत को बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ऐसे समय में अगर लंबे समय तक अगर मांग में, भारत में अगर ये जो तेल की मांग में कमी बनी रहती है ना, तो भारत को जो है एक तरीके से
राजस्व का जो है भारत सरकार को नुकसान भुगतना पड़ेगा। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या बात करता है कि ऑल्सो रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस, साथ ही साथ रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस, कि ये जो तेल की कीमतें हैं ना जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम नीचे चली गई हैं ना, बिल्कुल जो एक कोई चट्टान है बिल्कुल उसकी तली को छू रही है, यानी कि बिल्कुल कीमतें जो है वो बिल्कुल रसातल में चली गई हैं, बिल्कुल नीचे चली गई कीमतें। तो वाइल आल्सो रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस रिस्क डैमेजिंग द इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर कंट्रीज इंक्लूडिंग दोज इन वेस्ट एशिया, हर्टिंग इनवार्ड रेमिटेंसेस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ऑल्सो रॉक बॉटम ऑयल प्राइसेस रिस्क, कि ये जो एक तरीके से ये जो खतरा है, जो रिस्क है, किस बात का खतरा है कि ये जो ऑयल की कीमतों के जो नीचे जाने का खतरा है वो क्या कर रहा है, उसके माध्यम से साहब क्या हो रहा है कि अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है। किन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच रहा है? वे देश जो कि ऑयल का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग दोज इन वेस्ट एशिया, कि पश्चिमी एशिया में भी, इसके अलावा अन्य देश भी, जो कोई भी देश जो हैं जो कि ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं को इससे जो है नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही साथ हर्टिंग इनवार्ड रेमिटेंसेस। देखो रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है भेजी हुई रकम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे भारत के लोग हैं, कि ये हो गया एक तरीके से भारत। अब जैसे भारत के लोग हैं ये सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, तो अब ये सऊदी अरेबिया में काफ़ी लोग हैं जो भारत के लोग हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने रिलेटिव्स को अपने रिलेटिव्स के लिए पैसा भेजते हैं ना भारत में, तो उसको बोलेंगे आप क्या? रेमिटेंसेस का मतलब है भेजी हुई रकम। तो इस भेजी हुई रकम का भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है भारत को भी या फिर अन्य देशों को भी। हर्टिंग, चोट पहुंच रही है, इनवार्ड रेमिटेंसेस, कि अन्य आपके देश में जो भेजी हुई रकम आती है ना उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, खामियाजा उठाना पड़ रहा है आपको। आगे देखते हैं कि आफ्टर द लॉकडाउन के बाद में द सेंटर ऑट टू का मतलब होता है शुड, कि भाई केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार को कंसीडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए किस बात पर? यूजिंग द अपॉर्चुनिटी, कि अवसर का प्रयोग करना चाहिए, टू कट रिटेल फ्यूल प्राइसेस। रिटेल फ्यूल प्राइसेस का मतलब होता है खुदरा ईंधन की कीमतें, खुदरा तेल की कीमतें जो होती है ना, जो तेल आपको खुदरा कीमत में जो मिलता है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए लॉकडाउन के बाद में, अवसर का लाभ उठाते हुए तेल की जो कीमतें हैं उन कीमतों में शार्पली, बहुत ही ज़्यादा कमी करनी चाहिए, बाय फॉरगोइंग सम एक्साइज रेवेन्यू। अभी देखो फॉरगोइंग क्या मतलब होता है? देखो ये जो फॉरगोइंग शब्द है, इस फॉरगोइंग का मतलब होता है जो कि ठीक पहले कहा गया है। क्या कहा गया है? ठीक पहले। अभी ये जो ठीक पहले कहा गया था, ठीक पहले ये बात कही थी हमने, एडिटोरियल ने क्या कही थी ठीक पहले बात, कि ठीक है साहब भारत को जो है राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके अलावा भारत को जो है एक तरीके से ये जो इनवार्ड रेमिटेंसेस हैं, इन इनवार्ड रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, राजस्व में कमी आ रही है ना, तो इन चीज़ों की हमने चर्चा की थी पहले। फॉरगोइंग सम एक्साइज रेवेन्यू, वही तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक्साइज रेवेन्यू की चर्चा हमने पहले की थी, तो इस एक्साइज रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व भारत सरकार को प्राप्त होगा, इस राजस्व में भले ही आपको कम प्राप्त हो भारत सरकार को, लेकिन फिर भी भारत सरकार को क्या करना होगा? तेल की कीमतों में जो है कमी करनी होगी, रिटेल फ्यूल प्राइसेस में कमी करनी होगी, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि टीज बैक मोमेंटम। अब देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना टीज बैक, इस टीज बैक का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो परिस्थिति है ना उसको ठीक अवस्था में लाना है ना, टीज बैक मोमेंटम, कि भाई मोमेंटम का मतलब है गति प्रदान करना, कि भाई धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को वापस गति प्रदान की जा सके इनटू द वाइडर इकोनॉमी। वाइडर इकोनॉमी का मतलब है विस्तृत रूप से अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उस अर्थव्यवस्था की जो गति है उस गति को धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में, यानी कि अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पे आ सके, उसके लिए भारत को क्या करना होगा? भारत को भी लॉकडाउन के बाद में कुछ उपाय करने होंगे, और उन उपायों में क्या करना होगा? भारत को तेल की कीमतों में जो है कमी करनी होगी, ये जो फ्यूल, ये जो रिटेल प्राइसेस है ना, जो भी रिटेल प्राइसेस हैं उन रिटेल प्राइसेस में कमी कमी करनी होगी, और इस बात को जाने देना होगा कि भाई ठीक है, अगर आप ये जो तेल की कीमतें में अगर कमी करोगे तो उसके माध्यम से क्या होगा? सरकार को राजस्व का थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो कुछ समय के लिए भारत सरकार को ये राजस्व का नुकसान जो है झेलना होगा। क्यों झेलना होगा? वो इसीलिए झेलना होगा ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो टीज बैक का मतलब है कि धीरे धीरे जो है वो वापस अर्थव्यवस्था अपने उसी रफ्तार पे लौट सके, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सामान्य हो सके। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। एक कहावत सुनी है आपने, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि समझ गए ना, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि पहले ही मामला खराब है और ऊपर से ज़्यादा मामला खराब हो जाए। तो ये
तो यही था हमारे आज के एडिटोरियल में कि पहले तो टॉपिक ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था कि भाई अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक था, तेल की कीमतों की बात की गई थी कि भाई कैसे तेल की कीमतें घटती हैं, कैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान भुगतना पड़ रहा है, भारत को क्या नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं, विश्व को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। और ऊपर से एडिटोरियल ने बहुत ही कठिन शब्दावली का प्रयोग किया, बहुत ही कठिन अंग्रेजी का प्रयोग किया। तो इन सारे शब्दों को देखना आप, है ना, क्योंकि जो शब्द है ना, जैसे कि ये काफ़ी सारे जो भी शब्द आए ना, इनका वही मतलब नहीं है जो कि सामान्य डिक्शनरी में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो दो दो तीन तीन शब्द भी अर्थ मतलब होते हैं, जैसे कि ये टीज बैग का मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके अलावा वो जो एक तरीके से ये जो फ्यूचर से शब्द आया था वो आपने सुना होगा, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस तरह के कुछ और भी शब्द आए हैं, उनको एक बार आप धीरे धीरे देखना और पूरे एडिटोरियल को एक बार फिर से पढ़ना।